लॉकी इज़ फाइनली बैक। जब हमने उसे लास्ट टाइम देखा था तो मल्टीवर्स के ट्री में टेडा बैठा हुआ था, बेचारे की कमर की तो बैंड ही बच गई। बट अभी जो मार्वल की लाइव स्ट्रीम हुई थी उसके अंदर लॉकी का कैरेक्टर वापस आ रहा है, वो भी डूम्सडे में। पर क्यों? जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि मार्केट में पहले से ही लॉकी के डूम्सडे में दिखने की बातें चल ही रही थी। उसमें भी सबसे ज़्यादा ये चल रही थी कि लॉकी एक की तरह यूज़ किया जाएगा, वो भी मल्टीवर्स के लिए, ताकि जो डूम है वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके। पर क्या सच में होगा भी, वो तो समय ही बताएगा। बट हम लोग थ्योरी तो डिस्कस कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो लॉकी दिखने वाला है वो किसी और यूनिवर्स से होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि डूम्सडे में जो आने वाले हैं, और उसमें बहुत सारे एक्समैन के भी कैरेक्टर्स हैं जिनका तो हमें पता ही है कि वो मरने वाले हैं सारे के। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यह पता लगेगा कि डूम्सडे में सब कुछ सिर्फ डूम ही होना है, मतलब कि बर्बाद, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद। और क्योंकि डूम को दिखाने के लिए उनके पास कम टाइम है तो उनको ज़रूरी ये होगा कि वो किसी न किसी तरह से डूम की फुल पावर को दिखा सकें एंड एक टेरर को इस्टेब्लिश कर सकें लोगों के बीच में, जिसके लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। और क्योंकि डूम को मल्टीवर्स में काबू भी बनाना है तो वो अलग अलग यूनिवर्स में जाएगा, और वो भी शायद से नॉलेज के लिए और शायद से कुछ इक्विपमेंट्स के लिए भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि वो दूसरे डूम्स को ढूंढ रहा हो क्योंकि उनके पास भी कोई सी नॉलेज हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि हमें नहीं पता अब तक। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि सेंची भी दिखने ही वाला है। तो सेंची की बैंगल्स का बहुत समय पहले से, जब डूम की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी उसके पहले से चर्चा चल रही थी कि वो कैंग डायनेस्टी में आ सकता है और कैंग के लिए वो चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। बट अब वो सब कुछ मायने नहीं रखता। बट हो सकता है कि मार्वल उसे किसी न किसी डूम्सडे में कनेक्ट करने की कोशिश कर दे एंड हमें फाइनली सेंची की फुल पावर देखने को मिले एंड ये भी पता चल जाए कि वो सीक्वेंस कहाँ को जा रहे हैं। हम लोग वापस आए पहले वाली थ्योरी पे। तो जैसे कि तुमको मैंने बताया कि डूम अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएगा और अलग अलग लोगों को मारेगा। हो सकता है इसके अंदर हमें 3-4 यूनिवर्सेस दिखाए जाएं और कुछ तो शायद से स्किप हो जाएं और कुछ 1 या 2 उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको ब्रूटली दिखाया जाए और उसके पूरा का पूरा टेरर को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। इसी में हो सकता है कि हमें पहला लॉकी दिख जाए जो कि ना उधर गार्डियन हो शायद से, या फिर इवली हो जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है, क्योंकि लॉकी का भरोसा नहीं किया जा सकता। और हो सकता है कि अपनी यूनिवर्स को बचाते बचाते, थोर की मदद करते करते, या फिर एवेंजर्स की मदद करते करते, या फिर किसी और इवल पार्टी की मदद करते करते वो मारा जाए। ये पहली थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है, जिसका बारे में मैंने तुम्हें पहले से ही बता के रखा है, वो ये है कि लॉकी एक की प्लेयर या फिर एक की होगी जो कि मल्टीवर्स को कंट्रोल करने में डूम्स की मदद करे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने लॉकी का सीज़न 2 देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि लॉकी मल्टीवर्स को अब कंट्रोल कर रहा है, या फिर बोलूँ कि सबको फ्री विल बांटता फिर रहा है। अगर सबके पास फ्री विल है तो इसका मतलब ये है कि वो डूम को पूरी तरह से नहीं रोकने वाला इन सभी चीज़ों को, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि न वो सबको फ्री विल दे सके। और अगर उसने डूम को रोका तो हो सकता है कि वो उस ऑब्जेक्टिव को कामयाब ना कर पाए। बट अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसे तो कुछ कैंग भी करने की कोशिश कर रहा था और टीवीए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तो क्या टीवीए इस बार नहीं रोकेगा? तुम्हारा क्या सोचना है? और तुम क्या चाहते हो कि लॉकी एंड सेंची का कैसा रोल होने वाला है मूवी में? अपनी डिस्कशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।